हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का मॉडर्न एबीसी ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और ग्रुपिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में बात किए थे। आज हम लोग इस चैप्टर में इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, है ना, एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो हेडिंग दे देते हैं हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। ठीक है ना। देखिए क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। इसमें हम लोग एक कैपेसिटर लेते हैं। सपोज करिए एक कैपेसिटर है। कैपेसिटर का सिंबल तो बताए थे हम आपको, दो बिल्कुल सेम लेंथ का प्लेट होगा, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, सेल से कनेक्ट कर दिए या बैटरी से कनेक्ट कर दिए। सपोज करिए V वोल्ट का बैटरी है, तो क्या होगा, यहाँ से करंट फ्लो करेगा, है ना। तो करंट फ्लो करेगा तो ये जो प्लेट है वो चार्ज हो जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ठीक है। तो सपोज करिए प्लेट पर Q चार्ज है और इसका जो कैपेसिटेंस वो C है और इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है वो क्या है, V है ना। तो कह रहा है क्या कि ये चार्ज आया कहाँ से। जैसे हम लोग इसको सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज एक प्लेट से दूसरे प्लेट पर ट्रांसफ़र होने लगेगा। इस तरह से दोनों प्लेट चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है क्या, तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो डिफाइन करते हैं द वर्क डन इन चार्जिंग द प्लेट ऑफ कैपेसिटर is stored as electrostatic potential energy in the capacitor, है ना। करें किसी कैपेसिटर के प्लेट को चार्ज करने में जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क एज ए पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर कह सकते हैं, ठीक है। लेट चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज Q। चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज Q, देयरफॉर V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं सिंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V, है ना। तो V इक्वल्स टू क्या होगा, Q बाई C। कह रहा है फिर इफ dq चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर, अगर हम लोग dq चार्ज को कैपेसिटर पर ट्रांसफ़र करेंगे तब तो थोड़ा और वर्क करना पड़ेगा ना। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, याद होगा आपको, हम लोग पढ़े थे dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V dq। छोटा चार्ज छोटा वर्क, थोड़ा चार्ज देंगे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर V का वैल्यू पुट करते हैं तो Q बाई C इंटू क्या हो गया, dq। समझ रहे हैं आप, ठीक है ना। टोटल वर्क डन इन चार्जिंग अ कैपेसिटर फ्रॉम Q इक्वल्स टू 0 टू Q इक्वल्स टू कैपिटल Q। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर को 0 से लेकर के कैपिटल Q तक चार्ज कर रहे हैं। तब तो इसका मतलब है कि इसको टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/c बाहर जाएगा, Q dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से कहाँ तक, कैपिटल Q तक। dw का इंटीग्रेशन w हो गया 1/c, ठीक है ना। और Q dq का इंटीग्रेशन Q²/2 हो जाएगा क्या, 0 से कहाँ तक, कैपिटल Q तक। इसको 0 से w भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो आज सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए 2 को तो हम लोग बाहर ही रख लेते हैं, 1/2c हो गया, ठीक है ना। इस Q के प्लेस पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो W इक्वल्स हो गया Q²/2c। और डेफिनेशन क्या कहता है, हम लोग चार्ज करने में जो वर्क करेंगे, कैपेसिटर को चार्ज करने में जो वर्क करेंगे वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, U से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा Q²/2c, है ना। ये फॉर्मूला हो गया। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। सिंस Q इक्वल्स टू C भी,
क्यू का वैल्यू तो सी वी, इस फॉर्मूला से देखिए यहाँ से सी इक्वल्स टू क्यू बाई वी, क्यू इक्वल्स टू क्या होगा सी वी। देयरफॉर u इक्वल्स टू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, एक c को कैंसिल कर देंगे तो u इक्वल्स टू क्या होगा हाफ सी वी स्क्वायर, क्या हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी क्यू स्क्वायर बाई 2c बोलिए या हाफ सी वी स्क्वायर, जैसे भी आपको याद रखना हो, कोई एक फॉर्मूला याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कोई दिक्कत है तो एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। तो हेडिंग दे देते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है ना। कैपेसिटर को कंबाइन करेंगे तो हम लोग देखे थे, ऐसे तो कॉम्बिनेशन हम लोग देखे 3 टाइप्स का, सीरीज, पैरेलल और क्या मिक्स्ड। तो टाइप तो 2 ही है, जब हम लोग सीरीज और पैरेलल को कंबाइन कर देते हैं तो थर्ड टाइप बन जाता है। तो हम लोग फर्स्ट टाइप में देखने जा रहे हैं इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट 1/CN लिख सकते हैं। सिंस u इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर बाई 2c ऐसा लिख सकते हैं, है ना। देयरफॉर c के प्लेस पे cs लिख दीजिए। देयरफॉर u इक्वल्स टू 1 बाई या क्यू स्क्वायर बाई 2 को तो रखिए, और 1/CS का वैल्यू रख सकते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 2 ही लीजिए ना, डॉट डॉट 1/CN कर देते हैं, ठीक है ना। इस दोनों को अंदर रख लीजिए। तो u इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ Q1 स्क्वायर बाय C1 प्लस Q ही लिखेंगे, Q ने तो सीरीज में तो Q सेम ही रहता है, Q स्क्वायर बाय हाफ Q स्क्वायर बाय C2 प्लस हाफ Q स्क्वायर बाय C3। अच्छा 3 लेके ही नहीं चल रहे हैं, डॉट डॉट कर लेते हैं हाफ Q स्क्वायर बाय CN। आप 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए, कितना भी लिखिए, हम लोग थोड़ा सा जगह कम है तो हम लोग इसको कम जगह में एडजस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो यही हो गया हम लोग का टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। कॉम्बिनेशन जो हम लोग कर रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब आइए हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में बात करें। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग बात करें, हम लोग जानते हैं SCP इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट क्या CN, ठीक है ना। फिर हम लोग क्या देंगे सिंस u इक्वल्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा हाफ या Q स्क्वायर बाई 2c, अदरवाइज इसको लिखे ना हाफ सी वी स्क्वायर, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो c के प्लेस पर CP कर दीजिए, ठीक है ना। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ v स्क्वायर, इधर लिख लीजिए, CP के प्लेस पे C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट क्या CN कर लेते हैं, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ C1 v स्क्वायर प्लस हाफ C2 v स्क्वायर प्लस डॉट डॉट हाफ CN v स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का टोटल पोटेंशियल एनर्जी इन पैरेलल, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे हम लोग, तो जा देखिए, हम लोग अभी देखें सिंस u इक्वल्स टू कितना हाफ सी वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर क्या हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, है ना। हियर c इक्वल्स में जानते हैं एप्सिलॉन नॉट a बाई डी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, ठीक है। एंड v इक्वल्स हम लोग कह सकते हैं ed, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट d हो गया। देयरफॉर u इक्वल्स टू हाफ c के प्लेस पर रखेंगे एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, और v के प्लेस पर e स्क्वायर d स्क्वायर कर देते हैं, एक d कैंसिल कर दीजिए। u इक्वल्स टू क्या होगा हाफ एप्सिलॉन नॉट a
ई स्क्वायर डी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर, एक डी कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ डी बचेगा, सिंस ई इंटू डी है ना, सॉरी ए इंटू डी, ए डी लिख देते हैं, ए इंटू डी, ए डी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, समझ रहा हूँ ठीक है ना, कैसे, तो ये जैसे पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये देखिए ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है ना, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया डी, और प्लेट का एरिया क्या है ए, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा ए इंटू डी, तो कह रहा है क्या कि ए डी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, देयरफॉर यू बाय ए डी इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसको हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर है ना, और पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर को हम लोग बोलते हैं डेंसिटी, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर is called एनर्जी डेंसिटी, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, एनर्जी डेंसिटी है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, या एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है ना, तो यही हो गया हम लोग का एनर्जी डेंसिटी, पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इसमें कोई बात नहीं, देख लीजिए U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D पढ़ चुके हैं हम लोग, V इक्वल्स टू क्या जानते हैं ED, C के प्लेस पर C का वैल्यू, V के प्लेस पर V का वैल्यू स्क्वायर कर दिए, ठीक है ना, यहाँ स्क्वायर कर दिए, सबको सॉल्व किए, और AD को हम लोग कहेंगे वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, और AD को अगर हम लोग नीचे ले आए तो वॉल्यूम नीचे आ गया, तो V वॉल्यूम के लिए या टोटल वॉल्यूम के लिए एनर्जी U है, यूनिट वॉल्यूम के लिए क्या होगा U बाय AD, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, इसी को हम लोग कहते हैं, तो देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट कैपेसिटर वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है ना, ये हो गया, इसमें भी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके, हो गया ना। अब आइए हम लोग बात करेंगे कॉमन पोटेंशियल, क्या बात करेंगे, कॉमन पोटेंशियल, तो चलिए हम लोग यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं, कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना, कॉमन उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं उसको उभयनिष्ठ, पोटेंशियल मतलब तो पोटेंशियल यानी विभव कहते हैं उसको हिंदी में, ठीक है ना, उभयनिष्ठ विभव यानी कॉमन पोटेंशियल, ये कॉमन पोटेंशियल क्या देखिए इसको हम लोग, कॉमन नाम से पता चल रहा है कॉमन, ठीक है ना, देखिए कैसे होगा, सपोज करिए कि आपके पास दो कैपेसिटर है, एक का कैपेसिटेंस C1, दूसरे का कैपेसिटेंस क्या है C2, इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल क्या है V2, कॉमन तो इन दोनों में कुछ भी नहीं है, इसको हम लोग कहते हैं, ये है कैपेसिटर A और ये है कैपेसिटर B, ठीक है ना, इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है ना, लेकिन जैसे ही हम लोग इस दोनों ही कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, या हम लोग वायर से, सपोज करिए ये देखिए एक वायर से हम लोग इसको क्या किए, कनेक्ट कर दिए, तो क्या होगा, कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, क्या कैपेसिटी पर कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, कैपेसिटी पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कह रहा है कि द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम सेम, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, इसका मतलब है कि यहाँ पर पोटेंशियल भी हो जाएगा और यहाँ पर भी पोटेंशियल भी होगा, और चार्ज जब फ्लो करेगा तो यहाँ पर Q1 डैश हो जाएगा सपोज करिए, और यहाँ पर Q2 डैश हो जाएगा, ठीक है ना, और दोनों का आप फिर सेपरेट कर दीजिए, ये देखिए दोनों हम लोग सेपरेट कर दिए, ये A है और ये B है, ये C1 है इसका कैपेसिटेंस, इसका C2, इसका पोटेंशियल V है, इसका भी V है, यहाँ चार्ज Q1 डैश, यहाँ पर चार्ज Q2 डैश, ठीक है ना, तो हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं कि कॉमन पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला आने वाला है ना, देखिए let capacitance of capacitor A and B are C1
and C2, comma, potential V1 and V2 and charge Q1 and Q2. चार्ज क्या है? Q1 and Q2, ठीक है ना? Therefore Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q1 इक्वल्स टू क्या होगा? C1 V1, है ना? एंड Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C2 V2. Therefore टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज अगर हम लोग कह दें इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, यानी हम लोग कह सकते हैं इसको C1 V1 प्लस क्या? C2 V2. कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना? इसका चार्ज हो गया Q1 इक्वल्स टू C1 V1 और इसका चार्ज हो गया Q2 इक्वल्स टू C2 V2, ठीक है? फिर कह रहा है कि when both the capacitors are connected by a conducting wire, then the charge will flows from higher potential to the lower potential till the potential becomes same. जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा ना. Q1 डैश क्या हो जाएगा? अब तो जब कॉमन पोटेंशियल हो गया तो Q1 डैश हो गया ना चार्ज यहाँ पर, तो Q1 डैश क्या हो जाएगा? Q1 डैश इक्वल्स हो जाएगा C1V एंड Q2 डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? C2V. फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या जानते हैं? चार्ज neither be created nor be destroyed, all it can be transferred from one body to another. इसका मतलब पहले जितना चार्ज था दोनों का कितना था? Q1 प्लस Q2. बाद में कितना चार्ज हो गया? ये हो गया Q1 डैश प्लस Q2 डैश. समझ रहे हैं? Q1 प्लस Q2 कितना है? C1 V1 प्लस C2 V2, है ना? और Q1 डैश प्लस Q2 डैश कितना है जाएगा? कितना है देखिए तो, C1 V प्लस क्या? C2 V. अब V कॉमन ले लीजिए तो C1 प्लस C2 हो गया और इधर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2. जैसे आप V निकालेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2, ये हो गया हम लोग का कॉमन पोटेंशियल. क्या हो गया? कॉमन पोटेंशियल, है ना? कोई बड़ा बात तो है नहीं, बड़ा आराम से कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लॉकडाउन चल रहा है, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा. आपका जो भी सब्जेक्ट थोड़ा भी कमजोर है उस पर फोकस करिए. मैंने तो सुना है कि फिजिक्स में थोड़ी दिक्कतें आती है, चिंता नहीं करना है, मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है ना? तो ध्यान से पढ़िए. हाँ हो गया ना? इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? हो गया. चलिए अब हम लोग चलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है? पहले लिख लीजिए इसको. हो गया. अब हम लोग बात करते हैं लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलिंग ऑफ चार्जेस, है ना? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है? लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलिंग ऑफ चार्जेस, ठीक है? फोटो वही रहने देते हैं, उसमें कुछ नहीं करते हैं, सब वही रहने देते हैं. क्या है देखिए, ये सब तो आपको मालूम ही है. दो कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस C1 C2, चार्ज Q1 और Q2, पोटेंशियल V1 और V2. अब क्या करेंगे, जब दोनों ही कैपेसिटर को हम लोग वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज विल फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम सेम, है ना? लेकिन ये सब कुछ तो पहले का टोटल चार्ज वही है, बाद में भी टोटल चार्ज वही है, तो फिर लॉस ऑफ एनर्जी क्यों हो रहा है? एनर्जी में लॉस क्यों हुआ? होना तो सेम ही चाहिए. नहीं, जैसे हम लोग दो चार्ज कंडक्टर को कांटेक्ट में लाते हैं तो स्पार्क होने की वजह से क्या क्या होता है देखिए तो, लाइट निकलता है, थोड़ा सा वायर गर्म भी हो जाएगा, यानी हीट एनर्जी भी होगा, चरचराहट की आवाज़ होगी, साउंड भी होगा. तो लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी के फॉर्म में कुछ ना कुछ एनर्जी लूज कर जाएगा और उसी को हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर. तो कितना होगा? सब कुछ तो यही है. तो हम लोग देखते हैं टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बिफोर
शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को शेयर करने से पहले। तो U1 कहते हैं हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, हाफ, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा हाफ कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, इसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है, इसको इतना रखते हैं। फिर क्या कह रहा है कि आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज, शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज को शेयर करने के बाद टोटल एनर्जी क्या होगा, U2 इक्वल्स टू हाफ C1 V स्क्वायर, V1 स्क्वायर नहीं कर रहे हैं क्योंकि जैसे हम लोग चार्ज को शेयर किए तो कॉमन पोटेंशियल हो गया ना, तो क्या है कि आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, C1 प्लस C2 हो गया, सिंस V इक्वल्स टू क्या जानते हैं C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 अभी भी पढ़े थे, देयरफॉर U2 इक्वल्स टू क्या हो गया हाफ V के प्लेस पे लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2 इंटू इधर क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर था ना, इंटू क्या हो गया C1 प्लस C2, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर है, एक कैंसिल कर लेते हैं, एक को हम लोग कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। तो U2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ, देखिए थोड़ा सा जगह कम है, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना है, हाफ क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, क्या होगा देखिए तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 बाय हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो गया ना, ये हो गया, ठीक है ना। नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, नाउ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा, तो लॉस ऑफ एनर्जी को हम लोग डेल्टा U से डॉट करेंगे, तो U1 माइनस U2। लॉस कब होता है, लॉस कब होता है, जब आप किसी चीज को खरीदते हैं, सपोज करिए एक मोबाइल खरीदे और आपको पसंद नहीं आया, आप फ्रेंड को दे दिए, है ना, आप फ्रेंड को अगर 10,000 का मोबाइल खरीदे, आप उसको 11,000 में दे दिए, हालांकि इतना बुर्बक तो होता नहीं, इतना बेवकूफ़ तो होते नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन जब आप उसको 12,000 में दे दिए तो आप तो लॉस नहीं किए ना, आप गेन किए, ठीक है ना। लॉस कब होगा, जब आप 10,000 में खरीदेंगे और 6,000 में फ्रेंड को दे देंगे, तब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस का मतलब है पहले का एनर्जी ज्यादा है और बाद का एनर्जी कम है, तो डेल्टा U इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हाफ, पहले का एनर्जी देखिए C1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ, यहाँ देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 V1 C2 V2 और ब्रैकेट में ले लेंगे माइनस वहां पर, अच्छा हाँ यहाँ पर हम लोग ये कर लिए, ठीक है ना, ये C1 प्लस C2, ब्रैकेट तोड़ते हैं, एलसीएम भी लेते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होगा हाफ, दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में क्या होगा C1 C2 ही होगा, C1 प्लस C2 ही आएगा एलसीएम, ठीक है ना। क्या करते हैं, यहाँ तो 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो C1 प्लस C2 आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बारी बारी से करते हैं, एक बार C1 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, है ना, फिर इसको इसे मल्टीप्लाई करते हैं C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर C2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर C2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है ना, ब्रैकेट तोड़ते हैं, प्लस माइनस माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 V1 C2 V2, ठीक है ना, ब्रैकेट तोड़ दिए। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ तो कैंसिल हो रहा है, देखते हैं जरा, हाँ कैंसिल हो रहा है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और कुछ कैंसिल होगा ना, और कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब देख लेते हैं इसको जरा, डेल्टा U इक्वल्स टू हाफ तो बाहर ही रहेगा, C1 हाँ ठीक है, क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन C1 C2 कॉमन लेते हैं, C1 C2 कॉमन लेते हैं, C1 C2 यहाँ भी है, C1 C2 यहाँ पर भी है और C1 C2 यहाँ पर भी कॉमन ले लिए, तो क्या हो जाएगा देखिए तो, और ये C1 प्लस C2 नीचे लिख दिए, ठीक है ना, यह हो जाएगा V2 स्क्वायर
प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB ऐसा है। तो क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ आ जाए, चलिए यहीं लिखते हैं, दिख जाना चाहिए आपको। डेल्टा U इक्वल्स हो गया हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर। यही हो गया हम लोग का लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। और इस तरह से हम लोग अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिए। कौन, तो कैपेसिटर, है ना। हालांकि भांडी ग्राफ जनरेटर है, उसके बारे में हम आपको एक फिगर बना के समझाई देते हैं ना, समझाई देते हैं, चलते हैं समझ लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए भांडी ग्राफ जनरेटर को देखने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। कह रहा क्या, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 100 वोल्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैराड चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ 50 वोल्ट। कैलकुलेट द कॉमन पोटेंशियल एंड लॉस ऑफ एनर्जी। दोनों निकालना है ना, कॉमन पोटेंशियल भी निकालना है और लॉस ऑफ एनर्जी निकालना है। मैंने बताया न्यूमेरिकल बनाने में हम लोग क्या क्या देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ उसमें, है ना, क्या क्या दिया हुआ जरा देखते हैं। C1 है 1 माइक्रोफैराड 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फैराड। V1 100 वोल्ट। C2 2 माइक्रोफैराड 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फैराड। V2 50 वोल्ट। देयरफॉर कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे तो कॉमन पोटेंशियल V इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। कुछ नहीं, आप वैल्यू पुट करिए, आंसर उधर से अपने आप फेंक देगा। देखिए ना कैसे, V इक्वल्स टू क्या, C1 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, V1 100, C2 हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, V2 50 बाई C1 प्लस C2 यानी 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, 50 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कॉमन ले लीजिए, ठीक है ना। तो क्या बच जाएगा यहाँ, 50 कॉमन ले लिया ना, अच्छा 100 ले लीजिए ना, 50 इंटू 2 100 ही कॉमन ले लीजिए, 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया कितना, 100 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, 100 इंटू 10 टू दी पावर, 1 प्लस 1 ही बच गया भाई, कुछ तो बचा ही नहीं, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 10 टू दी पावर माइनस 6, यहाँ भी कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 2 हो गया ना, तो 10 टू दी पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ हो गया 200 बाई 3 इतना वोल्ट हो गया कॉमन पोटेंशियल। लॉस ऑफ एनर्जी क्या निकालेंगे, डेल्टा इक्वल्स टू हाफ C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर है। C1 कितना है, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, C2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बाय C1 प्लस C2, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 प्लस 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 और इंटू V2 हो जाएगा 50 माइनस 100 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। क्या हो गया 1/2 और ये देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 रहने देते हैं, कैंसिल कर लेंगे हम लोग, 10 टू दी पावर माइनस 6 कॉमन करेंगे तो 1 प्लस 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 कर ले, 10 टू दी पावर माइनस 6 कैंसिल हो गया। अच्छा यहाँ पर हो गया माइनस 50 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। मेरे को लगता है कि 2 भी कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1/10 टू दी पावर माइनस 6/3 इंटू 50 का स्क्वायर करिए, 25 पर 20 कर लेते हैं, माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो यही हो गया 25/3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4, इतना हो गया वोल्ट, है ना, इतना हो गया जूल, है ना, इतना जूल हो गया। एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। अब चलते हैं हम लोग भांडी ग्राफ जनरेटर पर, ठीक है ना। भांडी ग्राफ जनरेटर, देखिए भांडी ग्राफ जनरेटर में कुछ नहीं, बस लिखना होता है। मैं आपको फिगर बना के टोटल समझा दे रहा हूँ, उसके बाद एक नोट्स में जब लॉकडाउन खुलता है तो कोचिंग में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं हम लोग भांडी ग्राफ जनरेटर की ओर, है ना। भांडी ग्राफ जनरेटर, भांडी ग्राफ जनरेटर, देखिए भांडी ग्राफ जनरेटर क्या है, तो कह रहा है क्या कि इट इज़ अ डिवाइस यूज टू क्रिएट या प्रोड्यूस
हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यूज टू प्रोड्यूस हाई पोटेंशियल डिफरेंस, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग इस डिवाइस का यूज़ करते हैं। और इसे सबसे पहले भांडी ग्राफ ने बनाया था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं भांडी ग्राफ जनरेटर। ये होता है कैसे, मैं कंस्ट्रक्शन समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें देखिए क्या होता है, भांडी ग्राफ जनरेटर में एक बहुत बड़ा स्फीयर होता है, बहुत बड़ा स्फीयर होता है। ये देखिए बहुत बड़ा स्फीयर ले लिए, इसका नीचे का जो पार्ट है ना थोड़ा सा इसको हम लोग कट करते हैं, खुला रहता है, ओपन रहता है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल पॉलिश किया हुआ रहता है, ठीक है। इसको हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पर रखते हैं। ये देखिए इसको हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिए, इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिए, ये इंसुलेटिंग स्टैंड पर रख दिए, ठीक है ना, ये ठीक है। इसमें दो पुली होता है, इसको हम लोग P1 बोल देते हैं और इसको हम लोग P2 बोल देते हैं। पुली तो समझ रहे होंगे, 11th में पढ़े थे हम लोग, ठीक है। और इसी पुली से होकर के सिल्क या रबर का बेल्ट को हम लोग घुमाते हैं पुली से होकर के, ठीक है ना। ये P2 है पुली, ये देखिए इसको हम लोग घुमाएंगे इस तरह से, ठीक है ना, मोटर की सहायता से घुमाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें दो कम लगा रहता है, एक कम यहाँ पर है, कम मतलब कंघी समझते हैं, C1 बोलते हैं, और एक कम यहाँ पर है, इसको हम लोग C2 बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो C2 है ये स्फीयर से जुड़ा रहता है, और ये जो कम है C1 इसको हम लोग HVR हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज रेक्टिफायर, हाई वोल्टेज रेक्टिफायर से जुड़ा रहता है। इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं, ग्राउंडिंग कर देते हैं, ठीक है ना। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको देखिए इसको हम लोग कवर कर देते हैं एक चैम्बर में, मेटालिक चैम्बर होता है, और मेटालिक चैम्बर को भी हम लोग अर्थ कर देते हैं, ठीक है ना, ग्राउंड कर देते हैं ताकि उस पर कोई चार्ज वगैरह ना रहे, ठीक है। अब क्या होगा, अब जैसे ये पुली रन करेगा तो बेल्ट भी घूमेगा, और ये जो पॉइंटेड एरिया कम, इससे चार्ज ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा, ऊपर की ओर चढ़ने लगेगा। ये चार्ज ऊपर की ओर क्यों चढ़ने लगेगा, तो मैं प्रिंसिपल ऑफ भांडी ग्राफ जनरेटर जरा मैं बता दूं। इसमें प्रिंसिपल ऑफ भांडी ग्राफ जनरेटर में क्या होता है, जरा इसको समझिए। कह रहा क्या कि भांडी ग्राफ जनरेटर जो है वो किसी कंडक्टर के पॉइंटेड एरिया के फीचर पर, पॉइंटेड एरिया के प्रिंसिपल पर या प्रॉपर्टीज़ पर वर्क करता है। कैसे, जैसा आप इसको देखिए, इस तरह का एक कंडक्टर आप हम लोग देख लेते हैं जरा, ठीक है ना। अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका एरिया मतलब रेडियस ज़्यादा है, बड़ा है, और यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो कम है, छोटा रेडियस है, ठीक है ना। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, सिग्मा इक्वल्स टू Q बाई ए, और Q बाई ए का मतलब हो गया 4πr², 4πr², यानी सिग्मा वेरिजेस 1/r², Q कांस्टेंट है, 4π भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो सिग्मा है वो किस पर डिपेंड करेगा, सिग्मा डिपेंड करेगा किस पर, R पर, किस पर, R पर। इसका मतलब है अगर रेडियस कम होगा तो चार्ज ज़्यादा होगा, रेडियस ज़्यादा होगा तो चार्ज क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, जैसे जैसे नैरो एरिया में चलेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब आइए यहाँ पर देखिए, कम का मतलब कंघी, कंघी में देखिए बहुत सारा पॉइंटेड एरिया है, इसका मतलब इसमें चार्ज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा होगा, और जब इधर से जब बेल्ट गुजरेगी तो वो चार्ज को अपने साथ ऊपर लेकर के चढ़ते चला जाएगा। और ये जो बेल्ट है वो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है, जिसका मतलब है चार्ज इस पर मतलब वो स्टोर नहीं करेगा बल्कि वो केवल कैरी करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रिक एयर चलेगा, यानी इलेक्ट्रिक एयर कहने का सेंस है कि वह एयर जिसके साथ चार्ज फ्लो कर रहा होगा। तो ये जो चार्ज है, इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज इंड्यूस्ड होगा, और वो उस प्लस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और वह जो प्लस चार्ज है वह इस स्फीयर के सरफेस पर जमा हो जाएगा, इस तरह से जमा हो जाएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, चार्ज स्टोर होता रहेगा, चार्ज स्टोर होता रहेगा, चार्ज स्टोर होता रहेगा, और बहुत सारा चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब देखिए मैं एक बात बता दूं, एक तो मैं इसको थोड़ा सा लेवलिंग कर दूँ कि देखिए स्फीयर है ना, स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, ठीक है। ये P1 एंड P2 क्या है, तो पुली है, पुलीज है, ठीक है ना। C1 एंड C2 क्या है, C1 और C2 कम है, कम मतलब कंघी होता है, ठीक है ना। और ये हाई वोल्टेज रेक्टिफायर हो गया, यहाँ पर 10,000 to 20,000 वोल्ट हम लोग फीड करते हैं इसको। और ये क्या है, ये लगभग सप्लाई देता है हम लोगों को, आउटपुट हम लोग को दे रहा है ये 2 लाख टू अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख 10 लाख तक ये हम लोग को वोल्ट देता है।
अब ये जो हाई वोल्ट यहाँ पर हुआ, इसके वजह से क्या होता है जरा से देखिए, यहाँ पर एक आयन स्टोर होता है, ठीक है ना, आयन, ये देखिए आयन सोर्स होता है, कह दीजिए ये आयन सोर्स है, और इसमें पॉजिटिव आयन रहता है, ठीक है ना, इसमें पॉजिटिव आयन रहता है। तो इसमें ये देखिए, ये इसमें पॉजिटिव आयन रहता है, और ये क्या हो गया, आयन सोर्स, आयन सोर्स, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, ये जो पॉजिटिव आयन है ये प्लस प्लस में रिपल्सन होने की वजह से काफ़ी स्पीड से बाहर निकलता है, और इसको थोड़ा सा नीचे लिख दें, और काफ़ी तेज़ी से बाहर निकलता है और टारगेट को हिट करता है, P1 एंड P2 पुली है ना, टारगेट को हिट करता है। टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट हम लोग का एटम हो सकता है, एटम को हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है ना, और उससे हम लोग न्यूक्लियर फिजिक्स के स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलता है। और एक चीज़ का भी नाम लिख दें, यह इंसुलेटिंग स्टैंड है, इधर जगह कम पड़ गया ना, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देना, ये हो गया इंसुलेटिंग स्टैंड, ठीक है ना। तो इसका एक नोट्स मैं आपको दे दूंगा और आप उसको लिख लेंगे, इसमें कुछ खास बात नहीं है ना। तो यही था हम लोग का भांडी ग्राफ जनरेटर। और जब भी हम लोग कोई काम पूरा करते हैं ना, एक लंबी सांस लेते हैं, एक लंबा सांस लेके छोड़िए, ये चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया है ना। अब हम लोग इसमें न्यूमेरिकल में चलेंगे, तो न्यूमेरिकल हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।